जय हिंद दोस्तों। इस समय मैं आप लोग को पैराबोला चैप्टर पढ़ा रहा था अभी तक, और वो चैप्टर आप लोग का लास्ट टाइम पे पूरी तरीके से फिनिश हो गया। उसके जितने भी कॉन्सेप्ट बनते थे एग्जाम वाले वो मैंने कॉन्सेप्ट भी करा दिए, और जिस टाइप की प्रॉब्लम बनती थी मैंने उस टाइप की सारी आपको प्रॉब्लम भी करा दी। अब आज से आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है इलिप्स। तो नाम तो आप लोग समझ गए होंगे। अब पैराबोला आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। अगर पैराबोला आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो आपको इलिप्स में कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पैराबोला और इलिप्स के कुछ टर्म्स जो होते हैं वो आपस में मैच होते हैं। आपने पढ़ा है तो दूसरे में आपको अपने आप की क्लैरिटी मिलती जाएगी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है, तो जैसे कि जब आपको मैं पैराबोला जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपकी जो फर्स्ट क्लास थी वो बिल्कुल बेसिक क्लास थी। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको केवल यही एक्सप्लेन किया था कि पैराबोला की डेफिनेशन क्या होती है और पैराबोला का मतलब क्या होता है, वो आखिर में होता क्या है, वो बनता कैसे, उसकी क्या डेफिनेशन होती है, कौन सा क्राइटेरिया होता है, मतलब कौन सा ऐसा रूल होता है जो कि कोई सेप अगर फॉलो करे तो उसको हम पैराबोला बोल दे। जस्ट लाइक मैंने आपको वो बताई थी। अब सेम वैसे ही बेसिक क्लास में आपके इलिप्स करूँगा। आज की आपकी क्लास बेसिक क्लास होगी बिल्कुल, उसमें आपको इलिप्स के बारे में बताया जाएगा कि आखिर इलिप्स होता क्या है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, ऐसी कौन से रूल्स हैं जो कि कोई पॉइंट के सेट फॉलो कर जाएंगे तो हम लोग उनको इलिप्स बोल देंगे, अदरवाइज हम लोग उनको इलिप्स नहीं बोलेंगे। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर होता क्या है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप लोगों ने पैराबोला के आपकी कोई भी क्लास नहीं ली है तो मेरी आज की रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाइए हमारी जो चैनल है मैथ्स कीजिए, उसमें एक प्लेलिस्ट बनी होगी पैराबोला, उसमें जितनी भी क्लास है उनको आप लोग ले लीजिए। तो उसके बाद जब आप पैराबोला समझ लेंगे तो आपको इलिप्स पढ़ने में और भी मजा आएगी। आप लोग पैराबोला नहीं समझे होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आपको इलिप्स को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने पैराबोला नहीं पढ़ा है तो आप लोग पैराबोला जाके पढ़ लीजिए हमारी प्लेलिस्ट। उसके बाद आप लोग आज की यहाँ से क्लास स्टार्ट करिएगा। ठीक है, तो मैंने आप लोग को समराइज तो कर दिया आज की क्लास के बारे में कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं कि आगे हम लोग पढ़ते क्या है, आज की क्लास के बारे में क्या है हमारी क्लास आज की। ठीक है, ये देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा एक फिक्स पॉइंट है, इसको हमने बोल दिया एफ, और ये हमारी एक फिक्स लाइन है, इसको हमने बोल दिया ए डैश। ठीक, ध्यान रखिएगा, मतलब ये फिक्स पॉइंट है एफ और ये फिक्स लाइन ए है, ये चेंज नहीं होगी, ये अपना फिक्स रहेगी। फिक्स मतलब कांस्टेंट, ये समझ लीजिए आप लोग। और यहाँ पे एक हमारा आर्बिट्रेरी पॉइंट है पी, आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स कॉमा, इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कॉमा वाई। मतलब आर्बिट्रेरी पॉइंट से बोला कि पी यहाँ भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है। पी में कोई चेंज नहीं होगा, पी कहीं भी हो सकता है। लेकिन जो हमारा एफ है और लाइन हमारी ए डैश है वो हम लोग की फिक्स रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होना है। ठीक, अब आप लोग ने अगर मेरे पैराबोला की फर्स्ट क्लास देखी होगी तो आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। मैं ऐसा ही कुछ आप लोग को पैराबोला में भी बता रहा था, सेम बता रहा ना। अगर आप लोग वो कॉन्सेप्ट समझ में आए तो यहाँ पर समझने में कोई खास इशू नहीं होगा, क्योंकि सब मिलता जुलता है आपस में। अगर आप लोग ने वो नहीं पढ़ा था पहले वो पढ़िए, उसके बाद फिर आप लोग यहाँ आज वाली क्लास लीजिएगा। ठीक, तो करना क्या है, हमने पी से एफ को मिला दिया। पी से एफ को मिला दिया, और इस पॉइंट पी से लाइन ए डैश पे हमने परपेंडिकुलर डाला है। मतलब पॉइंट से पॉइंट को मिलाना और लाइन पे परपेंडिकुलर डालना, दोनों में डिफरेंस होता है, वो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर डाला है एम, मतलब पीएम जो है हमारा ए डैश पे परपेंडिकुलर है और पीएफ हमने मिला दिया। ठीक, तो उसमें रूल ये बोलता है कि जो हमारा पीएफ है, पीएफ और रेशियो पीएम, मतलब कि जो P से F के बीच की डिस्टेंस है और जो उसका रेशियो ले लेंगे PM, जो मतलब कि P से M के बीच की डिस्टेंस है, वो ऑलवेज हमारी कांस्टेंट होगी। क्या होगी हमारी कांस्टेंट। तो ऐसे पॉइंट देखिए, यही तो कॉन्सेप्ट निकल गया है मेन। ऐसे पॉइंट जिनकी फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइंस से डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट हो, उन पॉइंट के सेट को हम लोग इलिप्स बोलते हैं। बस यही डेफिनेशन है और कोई डेफिनेशन नहीं है। आपसे एग्जाम में इलिप्स की डेफिनेशन नहीं पूछेगा कोई भी, पर इलिप्स की डेफिनेशन क्या होती है वो आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे लाइक आप लोग का तो आप लोग का मैथ्स में वाइवा भी होता है, तो वाइवा आप लोग से एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप लोग को ऐसा ही एक्सप्लेन करना है। अगर आपको डेफिनेशन रट्टा मारने की इच्छा हो तो बुक में एनसीईआरटी में आपको इजी लैंग्वेज मिल जाएगी, तो आप लोग रट्टा मार लीजिएगा। लेकिन अगर आप लोग जैसे मैंने समझाया आप लोग वैसे अपनी लैंग्वेज में समझाएंगे तो एग्जाम आपसे इंप्रेस होकर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देगा। अगर आप लोग उसको रट के, तो बिल्कुल अगर आप लोग उसको रट के और बुक्स की लैंग्वेज में समझा देंगे तो एग्जाम में समझ जाएगा ये रट्टा मारा, इसको रट्टा जाता है, जिसको ऐसे ही थोड़ा बहुत मार्क्स देके निकाल दो। ठीक है, तो आप लोग ये समझे।
हमने क्या बोला, जो भी हमारे ऐसे पॉइंट का सेट जिनकी फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट हो, ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं, ऐसे पॉइंट के सेट को हम लोग बोलते हैं इलिप्स। ठीक, अगर हम लोग इससे इसको मतलब सेट ऐसे करते हैं कि सेट हमारा कुछ इस फॉर्म में बनेगा, ये ऐसे बनता जाएगा और ये हमारा ऐसे आते आते जाएंगे, ये मतलब सेट अगर आप लोग देखेंगे तो सेट हमारा कुछ इस फॉर्म में बनता है, ये ऐसे हमारा बनता है और ये हमारा कुछ ऐसे एलिप्स बन जाता है इस टाइप का। मैं आप लोग को एलिप्स पूरा बना के भी दिखाऊंगा, ऐसे मैंने आपको अभी ओवरव्यू दिया हुआ है, तो ऐसे ये सब पॉइंट बिल्कुल इस शेप में बन जाएंगे और ये पॉइंट का सेट हो जाएगा, इसलिए इनको बोल देते हैं कि ये हमारा एलिप्स हो गया। ठीक, अब देखिए, अब जो पीएम अपॉन पीएम है, मतलब ये बात रेशियो ध्यान रखिएगा, पहले हम लोग को वो आर्बिट्रेरी पॉइंट है उसकी फिक्स पॉइंट से लेनी है डिस्टेंस, उसके बाद उसकी जो हमने परपेंडिकुलर डाला है पीएम, उसकी डिस्टेंस लेनी है। मतलब कि ऊपर पीएफ आएगा, न्यूमरेटर में पीएफ आएगा और डिनोमिनेटर में पीएम आएगा। अगर आप लोग पीएम अपॉन पीएफ कर देंगे तो बात उल्टी हो जाएगी फिर। ठीक है, तो ये हो गया कांस्टेंट, और ये जो होता है पीएम अपॉन पीएम ये ऑलवेज लेस देन 1 होता है, ये इसमें केस होता है, पीएम अपॉन पीएम ऑलवेज लेस देन 1। ठीक, ये आप लोग को लर्न रखना है, हमें ऑलवेज लेस देन 1 होता है पीएम अपॉन पीएम। अब जो फिक्स पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं फोकस, कि हमारा ये फोकस है। अब फोकस आप लोगों ने पैराबोला में भी पढ़ा होगा, इसलिए मैंने कहा था कि आप लोग पहले पैराबोला आप लोग रिवाइज कर लीजिए, अभी हमारा फोकस हो गया। और जो फिक्स लाइन है, ये फिक्स लाइन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। अब आप लोग समझ रहे इससे हाई टाइम आपके पैराबोला में भी आए थे, ये फिक्स पॉइंट हमारा फोकस होगा, फिक्स लाइन आपकी डायरेक्ट्रिक्स होगी। और पीएफ और पीएम में इसको हम लोग बोलते हैं एसेंट्रिसिटी और ई से डिनोट करते हैं। पीएफ अपॉन पीएम क्या हो गई हमारी, एसेंट्रिसिटी हमारी हो गई। इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, ये हमारी एसेंट्रिसिटी होगी, इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पीएफ अपॉन पीएम इज इक्वल टू ई, तो पीएफ इज इक्वल टू ईपीएम। ये जो इधर की डिफरेंशन है, इस डिफरेंशन पे बेस भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग डिफरेंशन को अच्छे से समझ लीजिएगा। आप क्वेश्चन करने की देर नहीं है, आप लोगों को समझ जाएंगे जल्दी से, कितना भी कोई इसमें वो अगर आपने पहले बोला सब वो समझा होगा तो आपको काफी ज्यादा इजी लग रहा होगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट करता हूँ आप लोग को जो मैंने बताया ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यही बात होती है, जो चीज़ आप लोगों ने फर्स्ट टाइम पढ़ा उसमें अगर आप लोगों ने अच्छी मेहनत एफर्ट डाल कर समझ लिया, वही अगर आप लोग को सेकंड टाइम भी मिलती है उससे मिलती जुलती है तो आप लोग को समझने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ती है। जैसे लाइक पैराबोला, जब मैं आप लोग को ये कॉन्सेप्ट पैराबोला में पढ़ा रहा था तो मैंने कितना टाइम लेके आपको कितना डीप में पढ़ाया, और मुझे पता है कि आप लोग हमसे पैराबोला पढ़ चुके हो, तो आप लोग को पैराबोला में तो मतलब कोई आता ही होगा, मैंने अच्छे डीप मतलब कि सब टाइम लेके डीप में जाकर समझा दिया था, और ये आप लोग को आता था बिल्कुल से, इसीलिए मैंने आप लोग को ये इजीली समझा पाया। मुझे समझाने में भी कोई इशू नहीं हुआ और आपको समझने में भी कोई इशू फेस नहीं करना पड़ा इसमें। तो आप लोग इसको मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ, और इसकी एक और भी डेफिनेशन होती है, मैं आप लोग को वो भी समझा दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखिए इलिप्स हमारा एक्चुअल में ऐसा होता है, शेप ये हमारी, ये हमारा होता है इलिप्स। ऐसे से बोलते हैं इलिप्स की, और ये बोलते हैं इलिप्स की एक्सेल। अगर मैं आप लोगों को नेक्स्ट टर्म पे जितने भी टर्म होता है मैं आप लोगों को टर्म बताऊंगा। इलिप्स में दो फोकस होते हैं, एक होता है F1 और एक होता है F2। पहला बोल में आप लोगों ने एक ही फोकस देखा होगा, लेकिन फिर इसमें दो फोकस होते हैं, और जो फोकस का प्लूरल होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोकी। क्या बोलते हैं उसको? फोकी। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि आप लोग को बुक में भी काफी तरह मिलेगा फोकी, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएगा कि फोकी क्या होता है। फोकी जो होता है वो फोकस का प्लूरल होता है। पैराबोला में एक ही फोकस है, फोकस बोल देते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो फोकस है जो हम लोग उसको फोकी बोल रहे हैं। ठीक है, ये आप लोग का हो गया। अब देखिए अब इसमें करना क्या है कि इसमें जितने भी पॉइंट होंगे, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट P1 है, P1 से हमने अगर F1 को मिलाया और P2 से हमने F2 को मिलाया तो इनका सम जो है, P1 से हमने F1 को मिलाया और P1 से हमने F2 को मिलाया, तो P1 F1 प्लस P2 F2 ये हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जो उसी तरह से यहाँ अगर P2 है तो अगर हमने P2 से F1 को मिलाया और P2 से हमने F2 को मिलाया, ये
तो हमारा P2F1 और P2F2 भी हमारा कांस्टेंट होगा। उसी हिसाब से अगर हमने P3 ले लिया, ये P3, और P3 से हमने मिलाया किसको, F1 को, और ये P3 से हमने मिलाया F2 को, तो इसका भी सम कांस्टेंट होगा। अब मेरे कहने का मीन्स ये है, अगर मैं अपनी बात को समराइज करूं शॉर्ट में, कि हम लोग एलिप्स में जितने भी पॉइंट ले ले एलिप्स की बाउंड्री पे, उन सारे पॉइंट को अगर हम लोग फोकस से मिलाते हैं, फोकी से, तो उनकी जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस का सम ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है। अंडरस्टैंड? ये भी इसकी मतलब की डेफिनेशन है। या फिर इसको अगर आप लोग दूसरे शब्दों में वो बोले तो मतलब ऐसे पॉइंट का सेट जिनकी डिस्टेंस का सम टू फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट होता है। मींस ऐसे पॉइंट का सेट जिनकी जो टू फिक्स पॉइंट जिनके जो टू फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है, उनका सम अगर कांस्टेंट होता है तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब कि ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एलिप्स। मैं आप लोग को ये डेफिनेशन लिखवा भी दे रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज में। द सेट ऑफ all points, the set of all points whose sum of the distance from two fixed point or the distance from two fixed point, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, दोनों हमारे फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं फोकी से, आप लोग समझो कि जो फिक्स पॉइंट की बात कर रहे हैं वो हमारी फोकी है। फोकी इज कांस्टेंट इज कॉल्ड इलिप्स। ठीक, ये कि आप लोग को एक रिप्रेजेंटेशन और एक क्राइटेरिया और मिल गया चेक कर देगा। तो बस इन्हीं दोनों से आपको मतलब कि हेल्प मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लेंगे कि जो हमारी शेप है वो हमारी इलिप्स है कि नहीं। ठीक है, तो इसी से आप लोग इजीली चेक कर लेंगे जो हमारी शेप है वो शेप हमारी इलिप्स है या फिर नहीं। तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए। बाकी आज का जो बेसिक क्लास थी वो खत्म हो गई। बाकी मैं आप लोग की नेक्स्ट टर्म पे जो इलिप्स के टर्म्स होते हैं नेक्स्ट उस पर वो क्लास में मैं इलिप्स के आप लोग को टर्म्स बताऊंगी, कौन कौन से टर्म होते हैं, किनके क्या कोऑर्डिनेट होता है, किनकी क्या लेंथ होती है, और इसका मैं आप लोग फिगर बना के अच्छे से समझाऊंगा। तो आज से क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।